नरेंद्र मोदी के उस कारनामे की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बात 1986 की है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की तरह अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। हजारों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं। कई सालों से ये यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन 1986 में तत्कालीन अमर सिंह चौधरी सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी। दरअसल 1980 में अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ की तूती बोलने लगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सरकार का करीबी है। आपको याद होगा, इसी अब्दुल लतीफ पर शाहरुख खान की फिल्म रईस भी आधारित थी। उस वक्त कुछ इलाकों में कुछ मुस्लिम गुट प्रभावी हो गए। रथ यात्रा कई ऐसी जगहों से गुजरती थी जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम रहा करते थे, और पिछले कुछ सालों से ऐसे इलाकों में हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई। हिंदू श्रद्धालु नाराज थे, लेकिन कांग्रेस सरकार अडिग थी। वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं के लिए मामला आस्था से जुड़ा था। सरकार ने मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया। परिंदा भी पर ना मार पाए वाले इंतजाम किए गए। नरेंद्र मोदी उन दिनों कई बार मंदिर परिसर में ही प्रवास किया करते थे। रथ यात्रा उनके लिए भावनात्मक भी थी और सियासी, दोनों तरह का अहम मुद्दा था। उन्होंने रथ यात्रा निकालने को एक चुनौती की तरह लिया। मोदी ने मंदिर के पुजारी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में गुप्त बैठकें की। इसके अलावा उस महावत को भी समझाया जिसका हाथी मंदिर परिसर के भीतर ही रहा करता था। हालांकि पुलिस कमिश्नर की कड़ी चेतावनी के बाद लोग ये मान बैठे थे कि अब यात्रा नहीं होने वाली। लेकिन जिस दिन भगवान जगन्नाथ की 108वीं रथ यात्रा सुबह सुबह निकाली जानी थी, उसी दिन चमत्कार हुआ। सुबह मंदिर परिसर के आसपास सभी चाय की गुमटियों पर, ठेलों पर, सब्जी वालों की दुकानों पर, मिल्क बूथों पर जो लोग पहुंचने वाले थे, उन लोगों को एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था कि यात्रा तय वक्त से ही शुरू हो रही है। लोग मंदिर पहुंचने लगे। तभी अचानक से मंदिर परिसर का दरवाजा खुला और हाथी रथ को खींचता हुआ बढ़ता चला गया। श्रद्धालु नारे लगाने लगे। हाथी ने बैरियर तोड़ दिए। रथ यात्रा शुरू हो गई। जो पुलिसकर्मी यात्रा रोकने के लिए लगाए गए थे, वो रथ यात्रा को सुरक्षा देने पर मजबूर हो गए। कुछ जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सारी बाधाएं दूर कर दी। अहमदाबाद के लोग इस यात्रा को स्वयंभू यात्रा कहते हैं। वो चमत्कृत थे और सरकार परेशान। ये यात्रा एक ठोस रणनीति के साथ निकाली गई, और यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अपनी तरह से जांच करा रहे थे। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये नरेंद्र मोदी है कौन, जिसने सरकार की, प्रशासन की सारी प्लानिंग, सारी तैयारियों को धराशायी कर दिया। इसी तरह के कई और दिलचस्प किस्सों को जानने के लिए आप देखते रहिए द किस्सा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।